अरे ये क्या हो रहा है कि इस वक्त यश के मुंह से लार टपक रही थी। वह अभी उन सभी लड़कियों को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उन्हें टंगड़ी कबाब बनाकर चबा चबा कर खा जाएगा। उसके बाद में नितिन अपने आप को संभालता है और फिर से वह कांच के बाहर देखने लगता है। हालांकि जैसे ही वह बाहर देखता है और बाहर का दृश्य देखने के बाद में वह एक और झटके के साथ में उछल पड़ता है। इस बार तो वह जोरदार छत से जाकर टकराता है, बूम। और जिसके साथ में वह जोर से चिल्लाने लगता है, आउच आउच, ये क्या हो गया? आज तो मेरा सर यहाँ पर फट के मानेगा। पहले तो मैं यहाँ पर आया था तब इस यश ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन अब इन सभी की ऐसी हरकतें देखने के बाद में मेरी तो आंखें ही अब बाहर निकल कर आ जाएगी। अरे नितिन, मुझे तो ऐसा लगता है तूने इस बार बिल्कुल गलत विचार किया है। यही सोचते हुए नितिन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि इतना गलत प्रेडिक्शन तो कोई लगा ही नहीं सकता था। और कुछ ही समय के अंदर अब वह नृत्य भी वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। आकांक्षा वहां से जाने से पहले शालीनता से अपने आप को नीचे झुका लेती है और उन सभी को प्रणाम करती है। जिसके जाने के बाद में अचानक से पर्दे के पीछे से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकल कर आती है और वह भीड़ की तरफ देखते हुए बोलती है, आज रात आप सभी का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। और आज इस स्प्रिंग पेवेलियन की आकांक्षा का ये एक्ट यहीं पर ही खत्म होता है। और अब हम सभी यहाँ पर आकांक्षा के उस नृत्य की बोली लगाने के लिए जा रहे हैं। अगर आप में से किसी के अंदर भी इसके बोली के ऊपर लगाने के लिए हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स हो तो आप आराम से लगा सकते हैं और आप उसका नृत्य भी खरीद सकते हैं। और हम इस बोली को 50 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन से शुरू करते हैं और हर बार इसकी बोली 10 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के साथ में आगे बढ़नी चाहिए। क्या बोली? इस नृत्य की बोली? आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? नितिन उस चीज को सुनने के बाद में बहुत ही ज्यादा हैरत के अंदर पड़ चुका था। उसने जल्दी से अपने पास में बैठे हुए यश से पूछा, अरे यश भाई, ये कौन सा मामला आ गया? क्या अब आप सभी आकांक्षा के ऊपर बोली लगाने वाले हैं? क्या अब आप उसे खरीदने वाले हैं? लेकिन आपको पता है ना कि ये वेश्याओं का घर केवल नाम के साथ में ही है, यहाँ पर तो डांस हुआ करता है। नितिन की बात सुनने के बाद में यश ने अपना सिर थपाया और उससे कहा, अरे नितिन भाई, तुम भी क्या पता नहीं फालतू ये ट्रक वक की बातें सोचते रहते हो। अरे कभी तो कोई नॉर्मल बात सोच लिया करो यार। 3 3 लड़कियां तुम यहाँ पर लेकर आए हो, फिर भी यहाँ पर इस तरह की बातें सोचने के लिए क्या तुम अपने आप को मना नहीं सकते? अरे भाई, उनका कहने का मतलब ये है कि आप अगर आकांक्षा के ऊपर बोली लगाते हैं तो उसके साथ में एक दिन के लिए आकांक्षा का नृत्य आप पर्सनल के अंदर देख सकते हैं। जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा वह उतना ही वही आकांक्षा का नृत्य पर्सनल में देख सकता है। जहाँ पर वह दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे, अचानक से वो बोली स्टार्ट हो जाती है। 50 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स। उस बोली को सुनते हुए ही नितिन की आंखें और दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। यह वास्तव में कितना ज्यादा डरावना है। एक 6 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में भी किसी भी मास्टर टीचर को इतने ज्यादा मूल्यवान तो बिल्कुल भी नहीं बना जा सकता था। पर वह इसी तरह से सोच रहा था, अचानक से एक और बोली लगती है, 60 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स। अरे 60? मैं 70 लगाता हूँ। अरे क्या तुम भी छोटी मोटी बोलियां लगाते रहते हो? क्या तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती कि इतनी छोटी छोटी बोली लगा रहे हो? देखो अब मैं कितनी की बोली लगाता हूँ। हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स। बस ये हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के बारे में सुनते ही नितिन का दिमाग ऊपर से तो उड़ ही जाता है जैसे कि एक ज्वालामुखी फट जाए। अरे भाई, क्या इन सभी नर्तकों का भी इतनी ज्यादा रेट हो सकती है? जहाँ पर नितिन ऐसे झटके के अंदर था कि अचानक से एक और आवाज आती है, 150 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स। लेकिन अब इसके बाद में वो नीलामी आगे नहीं बढ़ती है और वो 150 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के ऊपर ही रुक जाती है। वही नितिन को तो अब अपने वजूद के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा शक हो रहा था। क्या वास्तव में उसने ये सही प्रोफेशन चुना था एक मास्टर टीचर बनने का? अरे भाई, अगर मैं एक नृतक बन जाता तो मैं तो यहाँ पर लाखों के अंदर खेलता। अरे यार, मैं कहाँ से इस मास्टर टीचर के अंदर फंस चुका हूँ। क्योंकि जब वह पहली बार होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर आया था और वह होंगर साम्राज्य के अंदर हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स कमाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने अपने पूरे शरीर का जोर लगा दिया था, जब जाकर वह हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को कमाने में कामयाब हो पाया था। लेकिन वहीं यहाँ पर दूसरा पक्ष केवल अपने नाच को बेचकर इतने ज्यादा 150 हाई लेवल स्टोन्स को कमा रहा था। क्या ये स्वर्ग का संकेत है कि उसे अब अपना व्यवसाय बदल लेना चाहिए? अब ऐसे ही नितिन के दिमाग के अंदर बहुत से ख्याल चलने लगे थे। और इसके साथ में अगर नितिन वहां पर डांस करने चला जाता है तो उसकी जो नृत्य की समझ थी
थी, उसके साथ में तो वहाँ पर मंच के ऊपर कोई भी महिला उसका तो मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। के बाद में नितिन अपने सारे सदमे से बाहर निकल आता है और वह यश की तरफ पलटता है और वो उससे कहता है, यश भाई क्या हो गया? आप तो इतनी देर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो आपने अभी आकांक्षा के ऊपर कोई बोली क्यों नहीं लगाई? ये देखते हुए कि कैसे यश ने इस स्वीट को बुक करने के लिए 1 महीने पहले ही अपने पैसे खर्च कर दिए थे और एक नृतक के प्रशंसक होने के साथ में ये देखा जा सकता था कि वास्तव में यश एक बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से आया था और उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। अरे नितिन भाई, तुम अभी तक मेरी बात नहीं समझे। अरे मैं यहाँ पर आकांक्षा के ऊपर कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता, मैं तो अभी यहाँ पर एडमीरा का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वह तो एक स्वर्ग से उतरी हुई परी है, परी। अरे उनके ऊपर लगाने के लिए तो मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा है, इसीलिए मैंने अभी आकांक्षा के ऊपर कोई भी दाव नहीं लगाया। मीरा का नाम लेते ही तो अभी यश का दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी पल वह उसके सीने को चीर कर बाहर निकल आए और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। और वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे कि अचानक से एक और युवती अब उस स्टेज के ऊपर उतर कर आ जाती है और दर्शकों का बहुत ज्यादा गहरा हंगामा वहाँ पर मच जाता है। पूरा दर्शक हॉल पूरी तरह से हिलने लगता है क्योंकि वह सभी अभी शाउटिंग कर रहे थे जैसे कि वह कोई सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हों और अभी एवेंजर्स की कोई नई मूवी आई हो। अभी जो लड़की उतर कर उस स्टेज के ऊपर आई थी उसने बैंगनी रंग की एक सुंदर सा लबादा पहना हुआ था। उसकी कमर के ऊपर एक डार्क बैंगनी कलर की बेल्ट बंधी हुई थी। उसके शरीर के ऊपर का जो ताज था वह फूलों से बना हुआ था और वह बिल्कुल एक परी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि उसको स्वर्ग के द्वारा यहाँ पर भेजा गया हो इन सभी के मन को मोह लेने के लिए। और जो उसकी सुंदरता थी वह वास्तव में विधि के बराबर थी। वह एक नदी की तरह थी जो किसी के भी साथ में अभी एक प्यार की दुपट्टी लगाने के लिए तैयार बैठी थी। उसको देखते ही नितिन की आंखें चमक उठती है। एक सेवन स्टार नृतक, क्योंकि उसको देखते ही नितिन ने पहचान लिया था कि वो एक सेवन स्टार नृतक थी। इसी के साथ में नितिन समझ चुका था कि आखिरकार इतने सारे ये सभी लोग किस तरह से उसके पीछे पागल दीवाने थे। जहाँ पर नितिन अभी इसी तरह से सोच ही रहा था, उस लड़की ने तो अपने स्टेप्स करने शुरू भी कर दिए थे। उसने अपने नीचे पूरे समुद्र को बना लिया था जिसके अंदर से बहुत से डॉल्फिन्स निकलकर बाहर आ रही थी और वह सभी पानी द्वारा बनाई गई थी। उसके पीछे का पूरा नजारा इतना सुंदर था कि वह किसी की भी आत्मा को इस तरह से मंत्र मुक्त कर सकती थी जो कोई आत्मा जगाने वाला भी नहीं कर पाता। उसके बाद में नितिन जल्दी से अब यश की तरफ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही इस बार वो उसकी तरफ देखता है तो इस बार तो उसका पूरा बदन ही कांपने लगता है। जैसा कि उसने सोचा था, जहाँ पर आकांक्षा को देखकर उसके मुंह से लार केवल टपक ही रही थी, वहीं पर ही यहाँ पर दूसरी तरफ तो अब उसके मुंह से एक झरना निकल रहा था जो पूरी कमरे को भरने से लगा था। ऐसा लग रहा था किसी पर उस पूरे पवेलियन के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। अब तो इन सभी का कुछ हो ही नहीं सकता। इन सभी के अंदर ट्रक पर भरा हुआ है और इन सभी के मुंह से लार निकलते हुए देखकर दिन कुछ भी कर नहीं सकता था। इसीलिए अब उसने चुपचाप से अपना ध्यान वापस से स्टेज के ऊपर लगा दिया और उस मीरा को देखने के बाद में नितिन ये बता सकता था कि वास्तव में मीरा की जो अभी नृत्य के अंदर की पहुंच थी वह एक अलग ही स्तर तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि जब वह डांस किया करती थी तो उसका हर एक स्टेप दुनिया की हर एक प्राकृतिक चीज को उभार लिया करता था, जिसके कारण किसी भी लड़ाकू का दिल ऐसे धक धक करने लगता था कि किसी पल उसका दिल वहीं पर ही अपनी जगह पर ही फट जाए। वास्तव में अगर यहाँ पर इसने एक बार कोशिश की और इसने यहाँ पर सभी को मारने ठान लिया तो यहाँ पर तो यह आसानी से इन सभी की जान ले सकती है। वास्तव में किसी भी व्यवसाय को बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि ये एक व्यवसाय है और फिर भी देखो इसके अंदर कितने ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। यहाँ पर नितिन अभी उसी के बारे में सोच रहा था कि अचानक से वह डांस अब वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उसी के साथ में अब मीरा के उस डांस की नीलामी की शुरू कर दी जाती है। मुझे यकीन है कि आपको हमारी परी मीरा की ये डांस कला बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस ट्रेड को। और आज का ये ट्रेड हम 500 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन से शुरू करते हैं और जब भी आप बोली बढ़ाए तो उसके अंदर 100 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस खतरनाक और महान ट्रेड को। जैसे उसने ऐसा कहा ही था कि अब वह बोली सीधे 600 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन से स्टार्ट होती है, 800 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स, फिर 1000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के ऊपर पहुंच जाती है। वास्तव में इसको देखकर कोई भी बता सकता था कि आकांक्षा और मीरा जूनियर क्यों कहलाती थी, क्योंकि जो मीरा का डांस था वह लोकप्रिय था
और उसका डांस देखने के लिए कोई कितना भी पैसा बर्बाद कर सकता था, चाहे से उसे गरीबी की निचली रेखा तक ही पहुंचा क्यों ना दिया जाए। से बोली को बढ़ते हुए देखकर नितिन की आंखें फटी फटी रह गई थी और उसका दिमाग तो अब काम करने लायक भी नहीं था और वह तो अब अपना सर हिला ही सकता था कि वास्तव में अगर उसने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा होता तो वह तो अभी किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता था। हालांकि अगर कोई उससे ये कहता कि यहाँ पर मैंने एक डांस देखा था जिसके ऊपर 100 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स या 1000 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को लगाया जा रहा था, तो वो उसे वहीं पर ही पटक पटक कर मारता और कहता जा पहले अपना दिमाग सही करा कर आ। जहाँ पर नितिन अभी इसी तरह से अपने मन ही मन के अंदर बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान और बहुत ज्यादा घायल था। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यश की आवाज आती है और वह आवाज बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। वह कहता है मैं यहाँ पर इन सभी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक बोली लगाने जा रहा हूँ, इसीलिए सभी अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए। और फिर वो अपनी बोली लगाता है मैं एक केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को लगाना चाहता हूँ। बस ये झटका कम था कि जहाँ पर हजार हाई लेवल स्पीड स्टोन्स लगाए जा रहे थे वहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की बात सुनते ही नितिन का दिल तो निकल कर बाहर आ ही गया था कि अब तो उसे ऐसे लगने लगा था कि वो गलत ही इस दुनिया के अंदर एक मास्टर टीचर के रूप में पैदा हो गया, क्योंकि ये पता लगाया जा सकता था कि कॉम्बैट मास्टर हॉल के पास में भी केवल 10 ही हाई लेवल स्पीड स्टोन्स थे और केवल एक नृत्य को देखने के लिए कैसे एक केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन को लगाया जा रहा है। अरे अरे यस भाई तुम ये क्या करने जा रहे हो? अरे तुम्हें क्या पागल वागल कर दिया गया है? तुम यहाँ पर ये केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन को कैसे लगा सकते हो? अरे अरे नितिन भाई तुम चिंता मत करो। यस जल्दी से नितिन के कंधे को थपथपाता है और वो उससे कहता है जब तक मैं यहाँ पर हेड मीरा है ना उनके डांस को देखने के लिए सक्षम हूँ तब तक मैं चाहे से अपना कलेजा बेच दूं या अपनी किडनी बेच कर उनका डांस देखने के लिए आऊं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ये केंद्रीय हाई लेवल स्पेस टोन्स तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यस की ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन का पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन अचानक से नितिन को कुछ याद आता है और उसकी आंखें चमक उठती है। जल्दी से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और यस की तरफ पलटते हुए उसको देखने लगता है। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी जैसे कि उसके दिमाग के अंदर कोई शैतानी आइडिया चल रहा हो। फिर उसने यश से कहा अरे यस भाई अगर तुम्हें डांस ही देखना है तो क्यों ना हम ऐसा करें, तुम क्यों ना ऐसा करते हो कि तुम वो केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन मेरे को दे दो और मैं उसके बदले तुम्हारे लिए यहाँ पर डांस करूंगा। जैसे नितिन ने यहाँ पर ऐसा कुछ कहा ही था कि अचानक से ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म कर दिया गया। इसका नेक्स्ट पार्ट तो हमें अगले दिन ही देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप सभी को वेट करना होगा। तो चलिए गाइस फिर हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।